अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज 11 जुलाई है 2021 और मैं कल वाले वाक़े पर बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से कल 10 जुलाई को तहरीक लब्बैक के सरबराह अमीर जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई के हवाले से था, जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया था। तो उस फ़ैसले की रूह से उन्होंने रिहा करना था। हुकूमत को उन्होंने ये आर्डर हुक्म दिया था कि अगर इनके ऊपर कोई केस नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए। कल सारा दिन तहरीक लब्बैक के कारकुनान शशो पंज में रहे और वो इसी उसमें थे कि जनाब इनको रिहा नहीं किया जाएगा और तैयारियां भी की जा रही थी। और फिर इसी तरह आपने वो देखा कि तहरीक लब्बैक की शूरा के अरकान ने भी इसकी वो तस्दीक की और फिर जो तहरीक लब्बैक के वकला हैं उन्होंने भी इसकी तस्दीक की। जब वो आर्डर जो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ने जारी किया था, उसको जो तहरीक लब्बैक के वकला थे उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को दिया। उन्होंने कहा कि जनाब आप 5 बजे आ जाएं और हमसे इनको यानी अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को हम रिहा वो कर देंगे, आप इनको ले जाएं। तो ये कन्फर्म हो गई थी बात कि कल इनको रिहा किया जा रहा है। जब पहले तो ये कहा गया कि भी जो लाहौर के तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं वो आ जाएं, फिर जब कन्फर्मेशन हो गई और फिर आप ये देखें कि जो तहरीक लब्बैक के रहनुमा हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, जो कि शूरा के अरकान के साथ उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया, उन्होंने भी वो तस्दीक की कि आज शाम यानी कल अल्लामा हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को रिहा किया जाएगा। उन्होंने यानी रब्ता किया होगा यानी फ़ेडरल हुकूमत से भी, जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद अहमद साहब, और इसी तरह वो पंजाब IG पंजाब से या इस तरह से जो हुकूमती एहलकार हैं या जो हुकूमत में हैं उनसे उन्होंने वो तस्दीक चाहिए होगी और कि उनको कल रिहा वो कर दिया जाएगा। जब उन्होंने तस्दीक की तो फिर जाकर उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया। जब उनका पैगाम जारी होना था तो फिर आप ये देखें कि लाहौर के अंदर गुलाब के फूल हैं वो सब ख़त्म हो गए थे। लोगों के पास जो उनका स्टॉक होता था बेचने के लिए वो सब ख़त्म हो गया था। तो फिर इस तरह से गुजरांवाला, सियालकोट और दूसरे शहरों से ये फूल लिए गए और ये पाकिस्तान की तारीख़ में मैं समझता हूँ कि इस तरह से फूलों का ख़त्म होना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो तहरीक लब्बैक के कारकुनान बहुत ही परजोश थे और फिर जब हमने भी अपनी वीडियोस वो बनाई, व्लॉग्स में ये कहा था कि हुकूमत का कोई मूड नहीं है कि भी इनको रिहा किया जाए, यानी तहरीक लब्बैक के अमीर को रिहा किया जाए। लेकिन जब वो तस्दीक हो गई और फिर वकला ने उनके जो वकला थे वो जेल सुपरिटेंडेंट से मिले, उन्होंने कहा कि भाई हम इनको शाम 5 बजे रिहा कर देंगे। तो फिर हमें भी इस तरह से फिर जो कि शूरा के अरकान हैं उनके वीडियो आई, फिर हमें भी यकीन हो गया। फिर भी मैं वो सोच रहा था कि भाई शायद वो हुकूमत रिहा ना करे, क्योंकि जो सूरत हाल वो बनी हुई है और जो कि अदालत में भी ये कहा गया, अदालत ने भी कहा अपने आर्डर में कहा कि जो 9 केसेस उनके ऊपर वो बनाए गए हैं लेकिन उनको चार्ज नहीं वो किया गया। तो आखिर दम तक जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान थे, चाहे हमदर्द थे, चाहे उनके लोग थे, जो यूट्यूबर हैं, वो भी शशो पंज में रहे कि भाई शायद रिहा ना करे। अगर 60 से मैं ये कल कहा था कि भी 70 से 80% चांस है, वो जब शूरा के वो यानी अरकान ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया और फिर
वकला थे। तो उस वक्त भी जो है मैं ये कहा था कि 70 से 80% चांस है। तो ये सूरत हाल थी, और फिर ये एक अचानक फ़ैसला क्यों तब्दील किया गया कि उनको जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है रिहा क्यों नहीं किया गया। तो जब लोग आए, हज़ारों लाखों की वो तादाद के अंदर, जब रोडों पर जो है तहरीक लब्बैक के लोग आए, आपने देखा कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान साहब भी वो कह रहे थे कि जनाब लाहौर की गलियों सड़कों पर इस वक्त जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान का राज है, उन्होंने ये कहा। और फिर आपने देखा भी कि जिस तरह से जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान आए लाखों की वो तादाद के अंदर, और जिस तरह से वो आ रहे थे, तो हुकूमत जो है हुकूमती यानी ऐवान के अंदर, चाहे वो पंजाब की हुकूमत थी, चाहे इस्लामाबाद हमारी ये फेडरल हुकूमत, तो ये परेशान हो गए। फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनको जो है रिपोर्ट दी कि लोग बड़े पुरजोश हैं, और इस तरह से जो है अगर आज इनको रिहा किया जाता है, 5 बजे रिहा किया जाता है, तो फिर जो है एक हीरो बन जाएंगे, और इस तरह इनका शानदार इस्तकबाल होगा। और ये इस्तकबाल जो है, इनका इमेज जो है कि हीरो का जाएगा, एक लीडर का जाएगा, और पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ये इमेज जाएगा कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जो मकबूलियत है वो जो है इजाफ़ा हुआ है। और फिर पाकिस्तान के अंदर वो जो है यानी इनकी एक लहर जो है, एक वेव जो है वो चल जानी थी। तो हुकूमत ने आखिरी लम्हात में जो है फिर ये फ़ैसला यानी वो कैंसिल किया, हुकूमत ने ये फ़ैसला मौखर किया अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को जो है रिहाई वो करने का। लेकिन वो कहते हैं कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, हुकूमत जो है कब तक इनको जो है कैद में रखेगी। आप ये देखें कि पाकिस्तान के मारूफ वो सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम हैं, उन्होंने भी जो है अपने व्लॉग में ये कहा है, और उन्होंने भी जो है तहरीक लब्बैक की जो मकबूलियत है उसके हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि तहरीक लब्बैक की मकबूलियत जो है बेपनाह अब इजाफ़ा हो रहा है। आप ये देखें कि इन हालात के अंदर जब पूरी कैबिनेट, पूरे उनकी जो ज़िलाई वो सतह के रहनुमा थे, जो शूरा के अभी 4 लोग जो हैं रहनुमा वो अरेस्ट हैं, फिर इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया मुल्क की तारीख का कि हज़ारों लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया जाता, उनको जेलों में डाला जाता, उन पर टार्चर किया जाता, उन पर जुल्म सितम किया जाता है, और उनको ये कहा जाता है कि भाई आप जो है ये हमें लिख कर दे दें। ये पुलिस वाले कहते थे, इंटेलिजेंस एजेंसियों वाले ये कहते थे कि हमें लिख कर दे दें कि आपका जो है ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक से नहीं है तो हम वो छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने जो है ये मार, ये तशद्दुद, ये टार्चर सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन उन लोगों ने जो है लिख कर नहीं दिया, किसी को भी जो है लिख कर नहीं दिया। तो ये टेस्ट वो करना चाह रही थी हुकूमत कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान और किस तरह से आवाम के अंदर इनकी जो रहनुमा हैं, इनकी मकबूलियत जो है, इनकी क्या वो सतह है। आप ये देख लें कि मैं पहले एक व्लॉग वो बना चुका हूँ डॉक्टर वो दानिश के हवाले से कि भाई उन्होंने ये कहा था कि भाई एक रिपोर्ट जो है दी गई है खुफिया इदारों की वो तरफ से, इंटेलिजेंस जो हमारे इदारे हैं उनकी तरफ से जो है पंजाब के हवाले से ये रिपोर्ट दी गई थी कि भाई पंजाब के अंदर जो है अगर आने वाले इलेक्शन में या अभी इलेक्शन होते हैं या चंद माह के बाद होते हैं या साल के बाद होते हैं तो क्या राय है आवाम की और पंजाब के लोग जो है क्या चाहते हैं। तो उसके अंदर जो रिपोर्ट दी गई थी वो बड़ी हुकूमत के लिए मैं वो समझता हूँ कि खौफनाक थी। और इस तरह से कि उस रिपोर्ट के अंदर हमारे खुफिया इदारों ने ये कहा कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ की क़यादत के अंदर जो है इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है तो मुस्लिम लीग नून जो है पहले नंबर पर है इस वक्त पंजाब के अंदर। अगर इलेक्शन होते हैं तो वो अक्सरियती पार्टी होगी। और फिर हैरान कुन तौर पर आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक के बारे में जो खुफिया इदारों ने रिपोर्ट दी है कि भाई PMLN के बाद जो है दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं है, वो दूसरी बड़ी पार्टी जो है
तहरीक लब्बैक है, इससे जो है हुकूमती हलकों में और जो है वो खलबली, एक जो वो थरथल्ली कहते हैं, वो जो है यानी मच गई। और फिर इमरान खान को जब ये रिपोर्ट दी गई तो वो फ्रस्ट्रेशन का जो है शिकार हुए, दिमागी तौर पर भी जो है उनको जो है यानी वो असर हुआ उनके ऊपर। और फिर करीबी उनके हलकों को ये कहा गया कि भाई जो है आप जो है कुछ दिन आराम करें, कुछ सैर व सियाहत करें, ताकि आपका दिमाग, आपका जहन जो है वो फ्रेश हो जाए। तो इस सूरत हाल में फिर उन्होंने छुट्टी की और फिर जो है वो उन्होंने यानी जो वो सैर व सियाहत के जो हमारे इलाके हैं वो सैर के लिए वो वहाँ पर गए। तो ये सूरत हाल थी और हुकूमत और अभी वो टेस्ट करना चाह रही थी और फिर इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी टेस्ट वो करना चाह रही थी तहरीक लब्बैक के हवाले से कि इनमें कितना दम खम है। मैं ये समझता हूँ ये उन्होंने टेस्ट कर लिया है कि एक मुख्तसर अरसे में, एक मुख्तसर उसके अंदर जो है आप ये देखें कि इतना क्रैक डाउन करने के बाद लोग जो थक जाते हैं। लोग जो हैं कोई ऐसे लोग होते हैं कि भी वो पुलिस का जुल्म, वो तशद्दुद वो सहते हैं और फिर वो कहते हैं नहीं यार वो छोड़ें जी, हम किस चक्कर में वो पड़ गए हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो कि मारें भी खाई हैं और उनको टार्चर भी किया गया है, उन पर जुल्म तशद्दुद जिस हिसाब से किया गया है, ये फ्री हैंड दिया गया था जो है इमरान खान की वो तरफ से पुलिस को कि इनको जो है आप जितना आपसे हो सकता है इनके साथ जुल्म करें, तशद्दुद करें, टार्चर करें। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इन लोगों पर, इन आशिकाने मुस्तफ़ा पर। इन्होंने जुल्म तशद्दुद सह लिया हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातिर, लेकिन इन्होंने उफ तक नहीं की। तो ये सूरत हाल है और ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इसी तरह इमरान खान के लिए भी जो है बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। और इस वक्त इमरान खान जो है फ्रस्ट्रेशन का भी वो शिकार हैं। और आपने देखा है कि कुछ अरसे से इन्होंने जो अमरीका मुखालिफ बयान दिए थे, मैं अपने पहले विलाग में जो है यानी इसका मैं इजहार कर चुका हूँ कि वो तहरीक लब्बैक की मकबूलियत से जो है उसको कवर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए जो है उन्होंने फिर इस तरह के अमरीका के हवाले से ये बयानात दिए ताकि अवाम के अंदर उनका एक इमेज बन जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते हैं, तो उन्होंने पहले ये ऐलान किया कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। जब ये ऐलान किया तो अवामी सतह पर जो है इस बयान को जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में लिया गया और पीटीआई का जो सोशल मीडिया था उसने जो है इसको इतना वो बढ़ाया कि देखे पाकिस्तान की तारीख में जो है एक ऐसा वज़ीर आज़म आया है कि जिसने अमेरिका को जो है इनकार किया है। तो इससे जब कौमी सलामती का इजलास होता है तो उसमें जो है जब जो और वो पॉलिटिशियन होते हैं, सियासतदान होते हैं, तो उसमें आर्मी चीफ साहब भी आए हुए थे, कमर जावेद बाजवा साहब। तो उनसे सवाल किया गया कि हमें ये बताएं कि ये अड्डे वाले क्या मामला है, क्या अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं। तो बाजवा साहब फिर वो कहते हैं कि भाई अड्डे अमेरिका ने हमसे नहीं मांगे। उससे जो है फिर इनका झूठ का जो है पोल खुला। फिर जो कौमी सलामती के मुशीर है, एडवाइज़र हैं पीएम पाकिस्तान के इमरान खान के मुईद यूसुफ साहब, उनसे भी जो है वो पूछा, यानी वो गया, एक साफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने भी कहा कि हमसे अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे। तो ये सूरत हाल थी और फिर वो जो है एकदम से जो उनकी एक मकबूलियत हुई थी तो वो नीचे आई है और यानी उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की थी। लेकिन वो कहते हैं ना झूठ झूठ होता है तो झूठ के पाँव नहीं होते हैं, तो एक दिन वो ज़हर हो जाता है। तो इसलिए जो है अब हुकूमत और इमरान खान जो है इस वक्त बहुत ही शदीद ज़हनी दबाव में हैं, टेंशन के अंदर हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह की जो है इतनी मकबूलियत, इतने ऑपरेशन के बाद ये सूरत हाल और फिर अदालती जो आर्डर आया उसका तो वो तो कमाल आर्डर आया है और हुकूमत की धज्जियाँ उड़ाकर जो है उनका जो ये तफसीली फ़ैसला आया है। तो ये
یہ جو ہے دھجیاں اڑا دی ہیں، بخیے ادھیڑ دیے ہیں حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا کہ بھی وہ تحریک لبیک کے سربراہ کو جو ہے اس طرح سے مزید زیادہ دیر تک جو ہے قید کر سکیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ادھر جو کالعدم جو قرار دیا گیا تھا تحریک لبیک کو، تو جو وکلاء تھے تحریک لبیک کے، انہوں نے جو ہے اس کمیٹی کو ہی جو ہے وزارت داخلہ کی کمیٹی کو جو ہے لاجواب وہ کیا تھا۔ تو حکومت کو جو ہے ہر جگہ سے جو ہے سبکی اٹھانا وہ پڑ رہی ہے اس وقت۔ یہ صورتحال ہوئی ہے، اور پھر جو ایک مختصر وقت کے اندر جو لاہور کی گلیاں اور سڑکیں آپ دیکھیں کہ تحریک لبیک کے کارکنان ہی کارکنان تھے، ہزاروں لاکھوں کی وہ تعداد کے اندر۔ تو اس سے جو ہے حکومت نے آخری جو ہے پھر یعنی وہ کال آتی ہے اسلام آباد سے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پھر دیکھیں کہ میڈیا پر جو ہے پھر خبریں وہ چلائے جاتے ہیں کہ بھی ان کی جو ہے ڈیٹینشن جو ہے 3 مہینے اور وہ کر دی گئی۔ تو یہ صورتحال حکومت کے لیے، اور کچھ بھی ہو جائے، آج نہیں تو کل، ہفتے بعد نہیں 2 ہفتے بعد، مہینے بعد تحریک لبیک کے سربراہ کو جو ہے رہا کرنا پڑے گا۔ حکومت کے پاس، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس، اداروں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھئی یہ جو ہے کوئی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں یا پاکستان یا ریاست مخالف۔ یہ وہ طبقہ ہے جو پاکستان کا خیر خواہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو اکابرین جو تھے ان کے، انہوں نے قیام پاکستان میں جد و جہد کی ہے، یہ اپنے گلشن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ نہیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے جو ہے کچھ بھی کیا تو انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے نعرے وہ لگائے ہیں۔ تو اس طرح سے حکومت ان کو جو ہے کچھ یعنی وہ کر رہی ہے کہ بھئی جو ہے جس طرح سے لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے کل، تو حکومت کی یہ بھی پلاننگ ہو سکتی ہے کہ ان کے کارکنان جو ہے مایوسی کے اندر بھی جو آ کر جو ہے کوئی توڑ پھوڑ وہ کریں، احتجاج کریں۔ لیکن میں وہ ان کے کارکنان پر، تحریک لبیک کے کارکنان پر جو ہے میں ان کو اپریشیٹ وہ کرتا ہوں کہ جو ہے ان کو اندازہ بھی تھا، ان کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ تیاریاں بھی کر رہے تھے، پھول بھی وہ خرید رہے تھے، اور کچھ یوٹیوبر جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے ان سے سوالات بھی کیے تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اس حکومت سے جو ہے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ بھی آخر میں کوئی ایسا فیصلہ کر دے، رہا کرنے سے انکار کر دے۔ تو وہ اس کے لیے بھی ذہنی طور پر جو ہے تیار تھے۔ تو یہی صورتحال ہوئی ہے کہ کریڈیبلٹی جو ہے حکومت اپنے وعدوں کے حوالے سے وہ کھو چکی ہے، اور اس وقت جو ہے کیونکہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں تحریک لبیک کے ساتھ، تو وہ کریڈیبلٹی جو ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے کہ بھی جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کریں گے، لیکن انہوں نے پورا نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے تحریک لبیک کے کارکنان وہ تیاریاں بھی کر رہے تھے، لیکن وہ یہ ایکسیپٹ بھی کر رہے تھے کہ بھئی کسی ٹائم بھی یہ حکومت جو ہے اس طرح کا فیصلہ وہ کر سکتی ہے، اور حکومت نے پھر وہ فیصلہ کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ جو ہے سڑکوں پر آئے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے اپنے گھروں کو وہ چلے گئے۔ حکومت اور عمران خان کے ساتھ جو ارد گرد ان کے ساتھ جو لابی قادیانی جو ہے اپنا گھر کر چکی ہے، اور عمران خان کو گمراہ کر رہی ہے اس وقت، اور انہوں نے گمراہ کیا، غلط مشورے دیے، غلط رپورٹیں دی، جس کا جو ہے عمران خان تصور بھی نہیں وہ کر سکتا تھا۔ اور اب عمران خان کو تحریک لبیک کے حوالے سے جو ہے بند گلی میں جو ہے لا کھڑا کیا ہے، اور یہ صورتحال آئندہ آنے والے الیکشن میں جو ہے اس کے جو ہے اثرات آپ کو سامنے آئیں گے، کیونکہ اہل سنت جو ہے پاکستان کی 80% اکثریت ہیں، اور پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، اسپیشل برانچ، اور اسی وہ طرح جو ہے وہ سوالات وہ کرتے ہیں کہ جناب آپ کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ فنڈنگ کے حوالے سے جو ہے تحریک لبیک کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ 80%
लोग हैं। और जिस तरह से तहरीक लब्बैक की मकबूलियत इस वक्त जो है अरूज पर, और कम वक्त में आपने देखा कि लाखों लोग जो है सड़कों पर निकल आए, तो इसलिए फिर जो है हुकूमत इस हवाले से खौफ का शिकार हुई। और हुकूमत के हिकमत अमली ये थी कि भी तहरीक लब्बैक को जो है, इनके रहनुमा को, इनके लीडर को हम रिहा नहीं वो करेंगे तो ये जो है तोड़ फोड़ वो करेंगे। तो तहरीक लब्बैक या अहले सुन्नत के जो भी तंजीमें हैं वो सब पुरअमन है। अहले सुन्नत की जितनी भी वो तंजीमें हैं वो सब पुरअमन हैं, उन्होंने कभी तोड़ फोड़ नहीं की और ना ही किसी वो तरह अमलाक को नुकसान पहुँचाया है। तो ये भी जो है सरासर जो है हुकूमत की बदनीयती, और फिर इन्होंने अदालती जो हुक्म था और उस हुक्म को भी जो है उन्होंने जो है यानी कबूल नहीं किया, उस हुक्म को भी नहीं वो माना है। तो ये अब वो सूरत हाल है। और फिर जब ये अब जो है कल या परसों उनके वकला तहरीक लब्बैक के, तो जब वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो जाएंगे तो फिर जो है इस पर फिर जो है वो होगी, बहस होगी। और इस वक्त स्ट्रांग केस है तहरीक लब्बैक का और एक मजबूत केस है। हुकूमत जो है कमज़ोर विकेट पर वो खड़ी है। इस वक्त हुकूमत की कोई वो क्रेडिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं रही, चाहे वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हूँ, वो भी झूठे साबित हुए हैं। इसी तरह जो है इमरान खान भी जो है झूठा साबित हो चुका है, क्योंकि उन्होंने वादे नहीं किए तहरीक लब्बैक के साथ, उन्होंने वादे नहीं किए वो पूरे। तो ये अब सूरत हाल है। तहरीक लब्बैक जो है उन्होंने जो है कुछ हासिल किया है और उन्होंने बता भी दिया है कि जनाब के अमेरिका को, यूरोपीय यूनियन को, आलमी इस्टेब्लिशमेंट को भी कि अहले सुन्नत जो हैं या रसूल अल्लाह कहने वाले हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की खातर जो है अपनी जानें भी दे सकते हैं, अपना तन मन धन भी जो है दे सकते हैं। और इनको जो है इस जज्बे को जो है मैं वो समझता हूँ कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ना ही इस यानी इस रूह को जो है ख़त्म वो कर सकता है। आप ये देखें कि जो तहकीकात की गई थी कि इस्लाम को जो है कैसे वो ख़त्म किया जाए, जो उन्होंने जो वो तहकीकात की हैं, तो उनकी जो अंग्रेज़ों की, यहूदियों की जो तहकीकात थी, तो उनके अंदर जो है एक ही पॉइंट आता था कि इनमें से जो है मोहब्बत रसूल जो है निकाल दी जाए, इस्लाम जो है धड़ाम से ये इमारत इस्लाम की गिर जाएगी। लेकिन ये मोहब्बत आपने देखा कि यानी अरबों डॉलर खर्च किए गए, अरबों डॉलर जो है खर्च किए गए, पाकिस्तान के अंदर भी जो है, पूरी दुनिया के अंदर भी जो है खर्च किए गए, लेकिन फिर भी जो है ये जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सका और ना ही इंशाअल्लाह तक क़यामत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो लोग मोहब्बत वो करते हैं कोई निकाल वो सकता है। हुकूमत ने इतना देखें जुल्म वो करने के बावजूद भी और तहरीक लब्बैक की लीडरशिप, क़यादत, ज़िले सतह की, डिवीज़न सतह की तमाम को पाबंद सलासल करने के बावजूद, फोर्थ शेड्यूल में डालने के बावजूद हुकूमत से जो होता था उन्होंने कर लिया है। हुकूमत इससे आगे और क्या करेगी? कालादम करार देना था, कालादम करार दे दिया। तो हुकूमत ने जो है फोर्थ शेड्यूल में डालना था डाल दिया, और फिर पकड़ना था पकड़ लिया, और फिर जो है अब क्या करेगी हुकूमत? हुकूमत तमाम ऑप्शन हुकूमत के पास इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। अब जो है तहरीक लब्बैक की जो मकबूलियत कम वक्त, मुख्तसर वक्त में लाहौर की सड़कों पर जिस तरह से अवामी राज था कल, और जिस तरह से लोग जो हैं बाहर आए हुए थे, तो मैं वो समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से फिर पूरी दुनिया तक जो है पैगाम गया है। और ये टेस्ट जो है करना चाह रहे थे, ये देखना चाह रहे थे
ये हमारी एजेंसियाँ देखना चाह रही थी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट देखना चाह रही थी कि भाई अब इनमें दमखम बाकी रहा है नहीं रहा, तो वो कल उन्होंने सब ने देख लिया है, सब ने देख लिया है कि भाई जो है तहरीक लब्बैक में जो है दमखम भी है और अहले सुन्नत हमेशा से पुरअमन भी रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कि खुदारा इनको मज़ीद जो है तंग ना किया जाए, मज़ीद इस तरह के जो है इक़दामात ना किए जाएं। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं ये फिर कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हमारे इस्टेब्लिशमेंट अच्छी तरह जानती है। और फिर इस तरह क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब इसका इजहार कर चुके हैं कि इनको कौमी धारे में आना चाहिए, तो इनको लेकर आएँ। और इस तरह ये जो हुकूमत ये ताकत इस्तेमाल वो कर रही है, हुकूमत इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल वो कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट को जो है हुकूमत को कहना चाहिए कि ये इक़दामात फिल फौर जो है रोके जाएं। इस्टेब्लिशमेंट हमारी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि मुल्क का 80% अक्सरियत जो पाक फ़ौज से मोहब्बत करने वाला है, पाक फ़ौज के गुण गाने वाला है, हमेशा से पाक फ़ौज के साथ खड़ा रहा, हमेशा से जो है पाक फ़ौज के कदम से कदम मिलाकर ये तबका जो है खड़ा रहा। और ये हमेशा आपने देखा कि जब एक वो भी दौर था जब जो है वो लोग कहते थे कि जनाब इनके जो है पाक फ़ौज के जो जवानों के जो शहीद हुए हैं इनको शहीद ना कहा जाए। ये दौर भी था कि जो है हम वो कुत्ते को जो है शहीद मान लेंगे, लेकिन पाक फ़ौज के जो नौजवान शहीद हुए हैं ये जो है ऐसे ही हम इनको शहीद नहीं मानते। और फिर इनके नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार किया गया, तो उस दौर के अंदर भी ये तबका आपके साथ खड़ा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा रहा है। मेरी यही हमारे इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट है, आप इसके मुतामिल नहीं हो सकते हैं कि इतना बड़ा पाकिस्तान का अक्सरियती तबका जो है आपका अगर मुखालफ हो गया तो फिर आप इसके मुतामिल नहीं हो सकते हैं। मेरी फिर जो है मौदबाना यही रिक्वेस्ट है कि हुकूमत ये जो जुल्म कर रही है, जो उनको 4th शेड्यूल में डाल रही है, इसी तरह जो है जो उनको कैदो बंद में जो है वो डाला जा रहा है और इस तरह से जो है मामलात वो किए जा रहे हैं। अदालत ने भी अब अपना फ़ैसला दे दिया है कि भाई तहरीक लब्बैक के जब तक जो है यानी वो तफसीली फ़ैसला आया उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और फिर आप ये देखें कि उन्होंने अपनी रिहाई नहीं मांगी थी। अगर वो उस वक्त अपनी रिहाई मांगते यानी अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब मांगते तो हुकूमत तो छोड़ने के लिए तैयार थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान की अदलिया पर एतमाद है, तो मैं कानूनी वो तकाज़े पूरे वो करते हुए कानूनी जो यानी वो तकाज़े हैं मैं कानूनी कार्रवाई में फिर बहर आऊँगा। तो मेरी खुदारा रिक्वेस्ट है कि अब इन लोगों को ज़्यादा ना छेड़ा जाए, इनको तंग ना किया जाए, इनके लिए प्लेन फील्ड दी जाए, इनके लिए ओपन माहौल दिया जाए, इनके ख़िलाफ़ जो ये पाबंदियाँ ये ठोसी गई हैं इनको जो है यानी हटा दिया जाए, इनको खुला माहौल दिया जाए। तो मेरी फिर यही रिक्वेस्ट है हमारे इस्टेब्लिशमेंट से कि खुदारा हुकूमत को जो है रोकें, हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी बंद बांधें और सख्ती से हुकूमत को कहें कि ये इक़दामात जो हैं फ़ौरी वापस लिए जाएं, तमाम लोगों को जो है रिहा किया जाए। अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ये है कि भी कोई लोग इसके अंदर शामिल हैं तो उनको सज़ाएँ देनी चाहिए। हम ये नहीं है कि भी जो है उनको सज़ाएँ ना दी जाए, लेकिन इस तरह के जो है यही है कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी हुकूमत को जो है कहना चाहिए, इसके आगे बंद बांधना चाहिए। फिर जो है अगर ये मुखालिफ अगर इस तरह से इनके अंदर ये सोच आ गई, अभी आ रही है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो है यानी वो कमेंट्स वो करते हैं, ऐसे कमेंट्स पास करते हैं वो कि भाई एस्टेब्लिशमेंट, तो आप इस पर जो है गौर करें। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे जो है अच्छी तरह जो है मैं अपील वो करना चाहता हूँ
کہ حکومت کو روکیں ایسے معاملات سے۔ اور جب یہ آپریشن کر رہا تھا تو میری لائیو جو اسٹریم تھی اس وقت بھی میں نے قمر جاوید باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، خدا را اس کو روکیں، یہ ملک کے لیے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کسی کے لیے بھی، یا چاہے وہ حکومت ہو، کسی کے لیے بھی جو ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی 80% اکثریت کو اس طرح سے جو ہے روند دیا جائے، اس طرح سے ان کے خلاف جو ہے پھر وہ پہلے ہی وہ احساس محرومی کا وہ شکار ہیں۔ پہلے ہی آپ نے وہ دیکھا کہ ہمارے دوست ملکوں کے کہنے پر جو اقلیتی ٹولے ہیں ان پر جو ہے 80% وہ پر جو ہے یعنی مسلط وہ کیا گیا۔